इस सरकार को करता हूं, सरकार के माननीय मुख्य जो इन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में खास रूप से मंडी के लिए की। एयरपोर्ट की ये बात करते हैं, पहले बजट से इन्होंने एयरपोर्ट की बात शुरू करी, आज तक उस एयरपोर्ट का ना तो अभी तक जमीन एक्वायर हुई है, ना अभी तक उसमें एक पैसे का वहां पे कोई ईंट का पत्थर जो है उस एयरपोर्ट का लगा है। और मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि वो एयरपोर्ट पहले बनेगा या बाद में बिकेगा, क्योंकि आजकल प्राइवेटाइजेशन का ज़माना चला हुआ है, निजीकरण का वैसे ही ज़माना चला हुआ है, या बाद में बनेगा और पहले बिकेगा। तो ये सवाल मैं आज सरकार से यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, मंडी के अंदर जो मेजर इंस्टीट्यूट्स है वो किसकी सरकार ने खोले, चाहे वो ITI द्रंग के अंदर खोली गई, मंडी में खोली गई, UPA सरकार के माध्यम से खुली, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के अंदर किसी ने खोला तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खोला, आपका नेर चौक के अंदर जो ESIC का अस्पताल जिसको बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, वो किसने बनाया? 2000 करोड़ रुपए का अस्पताल कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में बना और बाद में उसको प्रदेश सरकार ने जो है उसको टेक ओवर किया। आपकी 4 लेनिंग की सड़क जो नेर चौक से लेकर आपके किरतपुर से लेकर नेर चौक और नेर चौक से आगे कुल्लू तक का जो इनिशियल सैंक्शनिंग है वो UPA सरकार के समय में हुई। आज 4 साल इनकी सरकार को हो गए हैं, उसके गड्ढे भी जो है इस सरकार से वो भरे नहीं जा रहे। मैं 4 बड़ी चीज़ें इस सरकार से पूछना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि वो मंडी की बात करते हैं, हमें 4 चीज़ें गिनवा दे, निर्णायक चीज़ें जो इस सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में मंडी इलाके के लिए की हो। अगर हम मंडी शहर की भी बात करें, यहाँ की सबसे बड़ी जो आपकी पेयजल योजना है, आपकी सुएज की योजना है, वो कांग्रेस पार्टी के समय में आई। जो आपका सबसे बड़ा यहाँ का भूतनाथ का जो ब्रिज है वो कांग्रेस पार्टी के समय का देन है। एक शिवधाम के बारे में बात करते हैं, आज उस शिवधाम का पिछले कल जो हमारे पूर्व मंत्री है सुधीर शर्मा जी, उन्होंने कहा कि किस तरीके से इसमें भी भ्रष्टाचार का ये अड्डा बन चुका है। 18 करोड़ का इसका जो है टेंडर होता है और 36 करोड़ में जो है इसको अलॉट किया जाता है। तो ये हाल आज इस सरकार के हैं। और आज हिमाचलियत की बात करी जा रही है, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर किसी सरकार के समय में मुख्य सचिव हिमाचल के रहे, DGP हिमाचल के रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अगर हिमाचल के रहे तो कांग्रेस पार्टी के सरकार में रहे हैं। यह हरी टोपी और लाल टोपी की जो ये राजनीति आज करने की कोशिश कर रहे हैं, आज जो क्षेत्रवाद का नारा ये देने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आज प्रदेश के लोग, क्षेत्र के लोग, मंडी के लोग, कुल्लू भरमौर के लोग और जनजातीय क्षेत्र के लोग की ये मंडी है। आज जो ये नारा दिया जा रहा है कि मंडी हमारी है, हमने लोगों के बीच में भी जाकर कहा है और आज फिर से उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि मंडी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। मंडी के लोगों की है, कुल्लू के लोगों की है, भरमौर पांगी के लोगों की है, रामपुर के लोगों की है। जो यहाँ के मसले और मुद्दे उठाएगा, वीरभद्र सिंह जी 5 बारी यहाँ से सांसद रहे हैं, पंडित सुखराम जी 3 बारी सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रतिभा सिंह जी 2 बारी सांसद रही है, महेश्वर सिंह जी यहाँ से 3 बार जो है वो सांसद रहे हैं। मगर किसी भी सांसद ने या किसी भी प्रदेश के बड़े नेता ने जो इस इलाके से संबंध रखते हैं, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि ये मंडी हमारी है। ये मंडी के लोगों की है। और जो मुद्दा आधारित राजनीति करेगा, जो महंगाई के ऊपर बात करेगा, जो बेरोजगारी के ऊपर बात करेगा और जो इनका तथाकथित विकास इस सरकार का है उसके बारे में बात करेगा, उनकी कमियों के बारे में बात करेगा, ये मंडी उन्हीं की साथ देगी। और हमें विश्वास है कि जिस तरीके का जन समर्थन हमें अभी इस पूरे दौरे में मिला है, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मिला है, वो इस चीज़ को दर्शाता है दैट वी आर गोइंग अहेड फॉर अ थम्पिंग मेजॉरिटी इन मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। और यहाँ के मसलों को हम जो है वो मंडी दिल्ली में, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे और इश्यूज यहाँ के हैं, उन्हें उठाने का प्रयास करेंगे। प्रतिभा सिंह जी ने पहले भी सांसद रहते हुए ये एक भ्रम भाजपा फैलाने की कोशिश कर रही है कि उनका जो टेन्योर रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश कर रही है। मगर उस समय जितना भी एमएलए लैड था
सारा का सारा जो है वो उन्होंने अपने इलाके में खर्चा है। और ये चुनाव वैसे भी जो है वो विधानसभा के चुनाव नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी इसमें दौरे कर रहे हैं, पंचायत टू पंचायत दौरे कर रहे हैं और इसको जो है अपना एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश में गवर्नेंस को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है वो केवल 6 जिलों में लगा हुआ है। बाकी चाहे आपका बिलासपुर है, हमीरपुर है, ऊना है, वहां का कोई लेखा जोखा ना तो कोई सरकार ले रही है, ना मुख्यमंत्री ले रहे हैं, ना इनके कोई मंत्री ले रहे हैं। 1 महीना इन्होंने पूरे हिमाचल के जो 6 जिले हैं उनको अबेयंस में छोड़ दिया है। ना उनकी कोई सूत ले रहा है, ना उनके बारे में कोई विकास कार्य उस इलाके में हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये इस सरकार की जो आर्थिक दिवालियापन है, जो इनका मेंटल एक स्ट्रेस इस सरकार के ऊपर है। और अगर सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक कार्य किए होते तो आज प्रदेश के मुखिया को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 32 से 36 हलकों में पंचायतों में जो है वो कार्यक्रम करने की आवश्यकता ना पड़ती। आज सिराज के अंदर ही 36 प्रोग्राम जो है वो मुख्यमंत्री जी आचार संहिता लगने के बाद कर चुके हैं, जो इस चीज को दर्शाता है कि काम कुछ हुआ नहीं है। और मंडी की बात करते हैं, मंडी के अंदर भी जो जनरल रिजेंटमेंट, चाहे जोगिंदर नगर, चाहे बल, चाहे नाचन, चाहे करसोग, चाहे मंडी सदर के लोगों की है। क्योंकि अगर कहीं विकास थोड़ा बहुत हुआ है तो वो मात्र और मात्र सिराज विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गया है। और पिछले कल हमने 2-3 दिन पहले सिराज का दौरा भी किया। वहां पे जो अधिकतर कार्य हुआ है वो केवल आपके हेलीपैड्स को बनाया गया है। 14 हेलीपैड जो है वो सिराज क्षेत्र के अंदर बना दिए गए हैं। जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि लोगों को एक पंचायत से दूसरी पंचायत जाने के लिए मात्र जो है वो हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़कों पे कोई कार्य हो नहीं रहा है। और जिस तरीके से आज सरकार दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश कर रही है, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, कर्मचारियों के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है, आंगनबाड़ी महिलाओं के ऊपर, आशा वर्कर्स के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है, मेरा उनसे भी आह्वान रहेगा। ये सरकार हमेशा से कर्मचारियों की जो है वो विरोधी रही है और आज इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार वैसे भी अब जो है 4, 5, 6 महीने की मेहमान हिमाचल प्रदेश के अंदर रह चुकी है। मगर जैसा मैंने कहा कि वी बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, वी बिलीव in taking up the real issues of the people of Himachal Pradesh and the people of Mandi district and Kullu district। और मुद्दा आज महंगाई का है, मुद्दा बेरोजगारी का है। ये जितना भी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करे, मुद्दे से बहकाने की कोशिश करे, कभी कारगिल वॉर की बात करी जा रही है, कभी पुलवामा अटैक की बात करी जा रही है, कभी राष्ट्रवाद की बात करी जा रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये वही सरकार है और ये वही भाजपा है जिसने कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा जी की मदर ने जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस समय उनको हराने के लिए इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इनको इतनी राष्ट्रभक्ति होती, इतने ये सेना के हितैषी होते, पूर्व सैनिकों के हितैषी होते, तो दे कुड हैव इजीली गिवन अ राज्यसभा टिकट टू हिज मदर और उनको जो है यहाँ से सम्मान पूर्वक दिल्ली भेजकर पूर्व सैनिकों की आवाज को उठाने का ये प्रयास कर सकते थे। हिमाचल में अगर पूर्व सैनिकों के लिए कॉरपोरेशन बनाया गया, उनके लिए बोर्ड बनाया गया, उनकी आवाज को सुना गया, बरमाना में अगर सीमेंट प्लांट में अगर 50% का कोटा किसी सरकार ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आज ये सरकार जो क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है, आज जो प्रदेश के मुख्य जिनका हम व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करते हैं, आज क्या कारण हो चुका है कि उनको आज ये नारा मंडी का देना पड़ रहा है? क्या कारण हो चुका है कि आज जब वो पिछले कल आनी में थे तो पड़ोसी क्षेत्र होने की बात वो कह रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एंड दिस इज नॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मगर उन्होंने कभी भी क्षेत्रवाद का नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री हूं और हिमाचल का हर जन
मेरे परिवार का सदस्य है। तो मेरा यही निवेदन अंत में आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों से, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों से रहेगा कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और आप मुद्दा आधारित राजनीति करें। महंगाई जो आज चरम सीमा पे है, बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पे है, जो कथाकथित विकास मंडी की भी अगर हम बात करें तो वो केवल एक हलके में सीमित होकर रह गया है। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठाने की आवश्यकता है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास जनता का सहयोग है, जनबल है, ये पूरे धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है और ऐसी हमको सूचनाएं हैं कि आखिरी के 2-3 दिन में ये हर हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे। वेदर इट इज पैसे बांटने की कोशिश करेंगे, शराब बांटने की कोशिश करेंगे। हमने इसका पूरी तरीके से विरोध करना है और हम जो है पूरी तरीके से चौकन्ने रहेंगे और हम जो है वो इस सीट को विपरीत परिस्थितियों में भी जीत कर रहेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद और जनता का सहयोग हमारे साथ है और जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बारी इस गूंगी और बहरी सरकार को उनके कान के पर्दे को खोलने के लिए और महंगाई और बेरोजगारी पे जो ये सरकार मौन है उसके खिलाफ हमने जो है वो इस बारी मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजना है। हम जानते हैं उससे सरकार नहीं बदलेगी, मगर एटलीस्ट यहाँ के जो रियलिस्टिक इश्यूज जनता से छूते हुए हैं, जीएसटी, आज कारोबारियों के हाल बुरे हैं। पिछले कल हमको जो है वो आपके टैक्सी ऑपरेटर्स मिले, आपके बस ऑपरेटर्स, निजी बस ऑपरेटर्स मिले, उनका जो रोना है, कोरोना काल में 1 पैसे का योगदान उनको नहीं दिया गया। हालांकि कैबिनेट से ये अप्रूव किया गया कि निजी बस ऑपरेटर्स को 2 लाख रुपए जो है वो मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा। वो पैसा आज तक जो है वो आपके बस ऑपरेटर्स को नहीं मिला। वही हाल आपके निजी जो टैक्सी ऑपरेटर्स है उनका भी आज वही हाल है। कितनी बारी ये लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिले, होटेलियर्स मुख्यमंत्री जी से मिले कि हमारा आर्थिक दिवालियापन होने वाला है। ना तो कोई मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाया गया, ना इंटरेस्ट को कम किया गया और कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो होटल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को नहीं दिया गया। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जगह जगह पर जाकर ये कह रहे हैं कि हम प्रदेश के हर तबके के साथ हैं। मैं पूछना चाहूंगा आप कौन से तबके के साथ हैं? बागवान आज आपसे नाखुश है, आज किसान आपसे नाखुश है, आज आपके टैक्सी ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स आपसे जो है वो नाखुश है। कर्मचारियों को जो आपने डीए का लॉलीपॉप दिया, कुछ किया नहीं। अनुबंध कर्मचारियों के लिए आपने अनुबंध काल जो वीरभद्र सिंह सरकार में कम हुआ उसके ऊपर आपने कोई कार्य नहीं किया। जेबीटी के अध्यापक आज दर दर आपके लिए भटक रहे हैं। आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो आईटी के भर्तियां हो नहीं है वो आज स्टे हो चुकी है, उसमें आप हाई कोर्ट में कोई लड़ाई उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो ये आप किसके हितैषी है? बागवान आपसे खुश नहीं है, किसान आपसे खुश नहीं है। महंगाई, पिछले कल करवा चौथ पे आपने जो 1100 का तोहफा सिलेंडर के रूप में उनको दिया हुआ है, 93 रुपए का डीजल है, आपके 105 रुपए का पेट्रोल है। कौन सा वर्ग हिमाचल प्रदेश का ऐसा है जो आज सरकार से खुश है, मुख्यमंत्री जी से खुश है, इस सरकार की कार्य प्रणाली से खुश है? मैं ये बात आज आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा। तो यही मैं आज कहना चाहता था। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं, ये तो एक हर चुनाव की प्रक्रिया रहती है। कोई भी उपचुनाव होता है, पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि वो अपने नुमाइंदों को, अपने पार्टी के लोगों को लेकर आएं और कांग्रेस पार्टी भी लेकर आई है। कई जगहों पे उनका यूटिलाइजेशन जहां पर है वो दिया जा रहा है, बट प्राइमरीली ये चुनाव हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। और वीरभद्र सिंह सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर किए हैं और खास रूप से मंडी के अंदर किए हैं, सेंट्रल जोन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का बनाया गया, आईपीएच का बनाया गया, मुख्य अभियंता यहाँ पे बिठाए गए हैं, उनके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर कोई बाहर से मदद करने आता है तो हम उसका सहयोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीढ़ीगंज पे जिन लोगों ने आपके साथ गले जफ्तियां डाली थी, गले मिले थे, वो कहाँ है? तो दिखने में कौन से सुखराम परिवार के लोग कहाँ हैं? नहीं आए थे, उनका जो सुपुत्र है, पोता जी है, आश्रय
ये आए थे, एक दो दिन पहले आए थे। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद यहाँ पे नहीं था, मगर रानी साहब प्रतिभा सिंह जी के साथ उन्होंने टूर किया है। एंड इन टोटलिटी दे स्टैंड कमिटेड टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, और वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है। और ये, वैसा मैंने कहा, ये किसी का व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये पार्टी का चुनाव है, और पार्टी के ऊपर ये प्रदेश के लोगों के मुद्दों का चुनाव है। अनिल शर्मा जी को न्योता दिया है कि आप कांग्रेस पार्टी में, अब जिसने न्योता दिया है या जिसने न्योता स्वीकार किया है या नहीं किया है, ये प्रश्न आप उनसे पूछे तो बेहतर रहेगा। दावा करने वाला मैं क्या होता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिस्पेक्टेबल लीड जो है रामपुर से कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, और वो हमारी जीत में एक निर्णायक भूमिका जो है वो निभाएगी। हाँ जी, नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि उनके मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नेंस भी जो है वो बैक बर्नर पे जारी है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट केवल 6-7 जिलों में लगा हुआ है। बाकी इलाकों में क्या हो रहा है, रोज मुख्यमंत्री जी इस इलाके के दौरे कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, सिराज के अंदर 36 जनसभाएं कर चुके हैं पंचायत स्तर पे, तो बाकी इलाकों के गवर्नेंस का क्या होगा। बीजेपी की तरफ से अकेले स्टार प्रचारक वही है, मेरे ख्याल में दूसरा कोई अभी तक नहीं आया जो स्टार कैंपेनर है उनका। तो भाई कांग्रेस वो कम से कम 10 स्टार कैंपेनर जो है, आनंद सरमान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उसमें क्या गलत है, उसमें क्या गलत है, कोई उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप सीएम को बोल रहे हैं। मैं सीएम को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश के मुखिया है। या तो वो छोड़ दे, 6 महीने तक बोले कि मैं सिर्फ कैंपेनिंग करूंगा, और जब तक इलेक्शन चल रहे हैं तब तक गवर्नेंस जो है वो हमीरपुर के किसी मंत्री को दे दे, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दे। पहली बार सीएम जो है इलेक्शन में इस तरह भाग रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नेंस भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर के लोगों ने क्या बिगड़ा है वहाँ पे? अराजकता तो हुई नहीं वहाँ की, है ही नहीं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। गवर्नेंस का इशू ही नहीं है, गवर्नेंस का इशू ही नहीं है, गवर्नेंस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, गवर्नेंस इज ऑन द बैक बर्नर। आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप मंडी से हो सकते हैं, मगर बाकी लोगों को तो है, जो प्रदेश के और क्षेत्र के लोग हैं, वहां पे जो मूलभूत सेवाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिलने, उनका अधिकार है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रशासन की बात कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। क्या इशू बताऊं? नहीं, जनरल डेवलपमेंट वर्क्स जो होने चाहिए, जिस तरीके से वो चुनाव में डटे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, आप मानते हैं? नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा, उन्होंने ऐसी कोई रातों रात इस्तीफा दे दिया, ऐसे दे दिया? कुछ हुआ है जो आपका कोरोना काल में जो सामान प्रोक्योर हुआ, उसमें हेरा फेरी हुई, उसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? सब जगह बोल रहे हैं, हम जहाँ बोल सकते हैं हम बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। कल ही प्रेस नोट इशू हुआ है या शिवधाम के, उसके ऊपर ही प्रेस नोट? शिवधाम के ऊपर अभी मैंने आपको कहा कि 18 करोड़ का टेंडर था और उसको 36 करोड़ में अलॉट किया गया है। वो भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है?